नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं श्री माता वैष्णो देवी के मंदिर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आपको कहाँ आना पड़ेगा। दोस्तों, माता वैष्णो देवी दर्शन करने के लिए सबसे पहले आपको जम्मू में स्थित है कटरा में आना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पर माता वैष्णो देवी यात्रा करने के लिए आपको सबसे पहले यात्री कार्ड बनवाना पड़ेगा, जिसे RAFI कार्ड भी बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले हम अपना RAFI कार्ड बनवाते हैं, उसके बाद हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं। तो बने रहिए हमारी वीडियो के लास्ट तक और देखिए श्री माता वैष्णो देवी का यात्रा और यात्रा का आनंद लीजिए। कटरा से माता वैष्णो देवी के मंदिर की दूरी है मात्र 14 किलोमीटर। दोस्तों, श्री माता वैष्णो देवी मंदिर देश के पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक है। यह जम्मू में कटरा से करीब 14 किलोमीटर की दूरी पर त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर को माता रानी और श्री माता वैष्णो देवी के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, वैष्णो माता का जन्म दक्षिणी भारत में रत्नाकर के घर हुआ था। माता के जन्म से पहले उनके माता पिता निसंतान थे। माता का जन्म होने से एक रात पहले उनके माता ने वचन लिया था कि बालिका जो भी चाहे वे उनके रास्ते में नहीं आएंगी। बचपन में माता का नाम त्रिकुटा था। बाद में उनका जन्म भगवान विष्णु के वंश में हुआ, जिसके कारण उनका नाम श्री वैष्णवी कहलाया। श्री माता वैष्णो देवी ने त्रेता युग में माता पार्वती, सरस्वती और लक्ष्मी के रूप में मानव जाति के कल्याण के लिए एक सुंदर राजकुमारी का अवतार लिया था। उन्होंने त्रिकुटा पर्वत पर तपस्या की थी। बाद में उनका शरीर 3 दिव्य ऊर्जाओं महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के सूक्ष्म रूप में विलीन हो गया। दोस्तों, अब मैं बात करने वाला हूँ श्री माता वैष्णो देवी मंदिर और उनकी कथाओं के बारे में। ऐसी एक प्रसिद्ध प्राचीन कथा है माता वैष्णो देवी के परम भक्त पंडित श्रीधर की। वे वर्तमान कटरा कस्बे से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हंसली गांव में रहते थे। एक बार उन्होंने अपने घर पर कन्या भोज का आयोजन किया। भोजन के बाद सारी कन्याएं अपने अपने घर चली गईं। एक कन्या नहीं गई, वह कन्या जिसका स्वरूप दिव्य था। श्रीधर की भक्ति से प्रसन्न होकर माता वैष्णो ने कन्या के रूप में उनको दर्शन दिए। उस कन्या ने पंडित से माता का भंडारा आयोजित करने के लिए कहा। उन्होंने कहा, मैं गरीब इतने लोगों का भोजन कहाँ से लाऊंगा। कन्या ने कहा, माता सब पूर्ण करेंगी, चिंता मत करो। यह कहकर माता वहाँ से चली गई। श्रीधर ने अपने गांव में माता का भंडारा रखा और श्रीधर ने आसपास के सभी गांव वालों व साधु संतों को भंडारे में पधारने का निमंत्रण दिया। पहली बार तो गांव वालों को विश्वास ही नहीं हुआ कि निर्धन श्रीधर भंडारा कर रहा है। श्रीधर ने एक स्वार्थी राक्षस भैरवनाथ को भी उसके शिष्यों के साथ आमंत्रित किया। भंडारे के एक दिन पहले पंडित श्रीधर सो नहीं पा रहे थे। यह सोचकर कि मेहमानों का भोजन कैसे करा सकेंगे, भंडारे वाले दिन पुनः श्रीधर अनुरोध करते हुए सभी के घर बारी बारी गए ताकि उन्हें खाना बनाने की सामग्री मिले और वह खाना बनाकर मेहमानों को भंडारे वाले दिन खिला सके। जितने लोगों ने उनकी मदद की वह काफ़ी नहीं थी, क्योंकि मेहमान बहुत ज़्यादा आए थे। इतनी कम सामग्री और इतनी कम जगह, दोनों ही समस्या थी। वह सुबह तक समस्याओं से घिरे हुए थे और बस उसे अब देवी माँ से ही आस थी। वह अपनी झोपड़ी के बाहर पूजा के लिए बैठ गए। दोपहर तक साधु संत मेहमान आना शुरू हो गए थे। श्रीधर को पूजा करते देख वे जहाँ जगह दिखी वहाँ बैठ गए। सभी लोग श्रीधर की छोटी सी कुटिया में अधिक से अधिक श्रद्धालु
आसानी से बैठ गए। अभी भी काफ़ी जगह बाकी थी। श्रीधर ने अपनी आंखें खोली और सोचा कि इन सभी को भोजन कैसे कराएंगे। तब उसने एक छोटी लड़की को झोपड़ी से बाहर आते हुए देखा, जो सबको अपना नाम वैष्णवी बता रही थी। वह सभी को स्वादिष्ट भोजन परोस रही थी। भक्त श्रीधर माता के पैरों में गिर गए। भंडारा संपन्न होने को था कि लेकिन पूर्ण व्यवस्था देखकर भैरवनाथ ने जान लिया कि बालिका में जरूर अलौकिक शक्तियां हैं और आगे और परीक्षा लेने का निर्णय लिया। भंडारे में भैरवनाथ ने खीर पूड़ी की जगह मांस मदिरा का सेवन करने की बात की। तब श्रीधर ने और माता वैष्णो देवी ने इस पर असहमति जताई। भैरवनाथ को क्रोध आ गया। कन्या रूपी माता वैष्णो देवी ने भैरवनाथ को समझाने की कोशिश की, किंतु भैरवनाथ ने उसकी एक न मानी और युद्ध शुरू हो गया। किंतु जब भैरवनाथ ने उस कन्या को पकड़ना चाहा, कन्या वहां से त्रिकुट पर्वत की ओर भागी और उस कन्या रूपी वैष्णो देवी ने हनुमान को बुलाकर कहा कि मैं इस गुफा में 9 माह तक तपस्या करूंगा, तब तक तुम भैरवनाथ को उलझा के रखो। गुफा के बाहर माता की रक्षा के लिए हनुमान जी ने भैरवनाथ को 9 माह खेल खेला। 9 महीनों तक ध्यान मग्न रहकर उनको असंख्य शक्तियां प्राप्त हुई। भैरव द्वारा उन्हें ढूंढ लेने पर उनकी साधना भंग हुई। जब भैरव ने उन्हें मारने की कोशिश की तो विवश होकर वैष्णो देवी ने महाकाली का रूप लिया। दरबार में पवित्र गुफा के द्वार पर देवी माँ प्रकट हुई। देवी ने इतनी शक्ति के साथ भैरव का सर धड़ से अलग किया कि उसकी खोपड़ी पवित्र गुफा से 3 किलोमीटर की दूरी पर भैरव घाटी नामक स्थान पर जा गिरी। इस प्राचीन गुफा के अंदर आज भी भैरव का शरीर मौजूद है। त्रिकुट पर वैष्णो माँ ने भैरवनाथ का सहार किया तथा भैरव ने मरते समय क्षमा याचना की। देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी। उन्होंने न केवल भैरव को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की, बल्कि भैरवनाथ को वरदान भी दिया और अपने से ऊंचा स्थान दिया। कहा, जो मनुष्य मेरे दर्शन के पश्चात तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा, उसकी यात्रा पूरी नहीं होगी। इसके बाद माता वैष्णो देवी ने अर्धकुंवारी के पास गर्भजून में एक चट्टान का आकार ग्रहण किया और सदा के लिए ध्यान मग्न हो गई। जिस तरह से शिशु 9 मास तक गर्भ में रहता है, उसी प्रकार वैष्णो देवी ने यहाँ 9 मास तक कठिन तपस्या करी थी, इसीलिए इसका नाम गर्भजून पड़ा। गुफा को लेकर जो भी मनुष्य इस गुफा में जाता है, उसे फिर गर्भ में जाना नहीं पड़ता है। अगर मनुष्य गर्भ में आता भी है तो गर्भ में उसे कष्ट नहीं उठाना पड़ता है और इसका जन्म सुख एवं वैभव से भरा होता है। अर्धकुंवारी के पास ही नदी के किनारे माता की चरण पादुका देवी माँ के पैरों के निशान है, जो आज तक उसी तरह विद्यमान है। वह स्थान जहाँ माता ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा गुफा की खोज किसने की थी। एक बार माता पंडित ने श्रीधर को उसी कन्या वैष्णवी में स्वप्न में आकर गुफा के बारे में बताया और 3 पिंडियों के दर्शन कराए। पंडित श्रीधर त्रिकुटा पर्वत की ओर उसी रास्ते आगे बढ़े जो उन्होंने सपने में देखा था। वे गुफा के द्वार पहुंचे। श्रीधर पंडित को मां वैष्णो देवी के साक्षात दर्शन इसी गुफा के अंदर हुए। उन्होंने तय किया कि वह अपना सारा जीवन मां की सेवा करेंगे और पिंडियों की पूजा करेंगे। पूजा को वो अपनी दिनचर्या बना ली। देवी उनकी पूजा से प्रसन्न होकर उन्हें 4 बेटों का वरदान व आशीर्वाद दिया। तब से श्रीधर और उनके वंशज देवी माँ वैष्णो देवी की पूजा करते आ रहे हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूँ किसके इंतजार में कुंवारी बैठी है माता वैष्णो देवी। दोस्तों, इस गुफा में प्राकृतिक रूप से 3 पिंडी बनी हुई हैं। यह पिंडी देवी सरस्वती, लक्ष्मी और काली की हैं। भक्तों को इन्हीं पिंडियों के दर्शन होते हैं, लेकिन माता वैष्णो की यहाँ कोई पिंडी नहीं है। माता वैष्णो यहाँ अदृश्य रूप में मौजूद है, फिर भी यह स्थान वैष्णो देवी तीर्थ कहलाता है। इसका कारण यह है कि माता यहाँ
अदृश्य रूप में उस वचन को पूरा करने का इंतजार कर रही हैं जो भगवान श्री राम ने लंका से लौटते समय देवी त्रिकुटा को दिया था। दोस्तों, धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु के अंश से एक कन्या का जन्म दक्षिण भारत में रामेश्वर तट पर पंडित रत्नाकर के घर हुआ था। 9 वर्ष की उम्र में जब उन्हें पता चला कि भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया, तब देवी त्रिकुटा ने राम को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या शुरू कर दी। सीता हरण के बाद भगवान राम जब सीता को ढूंढते हुए रामेश्वर तट पहुँचे, यहाँ राम और त्रिकुटा की पहली मुलाकात हुई। देवी त्रिकुटा ने राम को पति के रूप में प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की। भगवान राम ने देवी त्रिकुटा से कहा कि मैंने इस अवतार में एक पत्नी व्रत रहने का वचन लिया है। मेरा विवाह सीता से हो चुका है, इसलिए मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। देवी त्रिकुटा ने जब बहुत अनुनय विनय किया, तब श्री राम ने कहा कि लंका से लौटते समय मैं आपके पास आऊँगा। अगर आप मुझे पहचान लेंगी तो मैं आपसे विवाह कर लूँगा। श्री राम ने अपने वचन का पालन किया और लंका से लौटते समय देवी त्रिकुटा के पास गए, लेकिन भगवान राम की माया के कारण देवी त्रिकुटा ने उन्हें पहचान नहीं सकी। त्रिकुटा के दुख को दूर करने के लिए श्री राम ने कहा कि देवी, आप त्रिकुटा पर्वत पर एक दिव्य गुफा है। उस गुफा में तीनों महाशक्तियाँ महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली पिंडी रूप में विराजमान हैं। आप उसी गुफा में जाकर मेरी प्रतीक्षा कीजिए। कलयुग में जब मेरा अवतार होगा तब मैं आकर आपसे विवाह करूँगा। तब तक महावीर हनुमान आपकी सेवा में रहेंगे और धर्म की रक्षा में आपकी सहायता करेंगे। धर्म का पालन करने वाले भक्तों की आप मनोकामना पूरी कीजिए। भगवान राम के आदेश के अनुसार आज भी श्री माता वैष्णो देवी उनकी प्रतीक्षा कर रही हैं और अपने दरबार में आने वाले भक्तों के दुख दर्द दूर कर रही हैं और उनकी सारी मनोकामनाएं और उनकी झोलियां भर रही हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, जय माता दी। दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा से जुड़ी हर छोटी और बड़ी जानकारी बहुत ही अच्छी तरह से देने की कोशिश की है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें। ऐसी और जानकारी से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय माता दी।